आगे की आराधना में चलते हैं और फिर हम परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा तो सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को उससे दोगे क्या। ये लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कदम भी मोड़ लो। ये लो तुम जिंदगी नहीं, नक्शे कदम भी मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। राहें है जिंदगी की वो, जिस पर सभी को चलना है। राहें है जिंदगी की वो, जिस पर सभी को चलना है। दुनिया की राहों में चल रहे, या राहे मसीही चलना है। दुनिया की राहों में चल रहे, या राहे मसीही चलना है। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से रिश्ता तोड़ दो। अब तुम नए इंसान बनो, दुनिया से रिश्ता तोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। देखो कोई शरीर से तुमको अभी बुला रहा। देखो कोई शरीर से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नहीं तुम्हें दिला रहा। अपने पिता से जिंदगी
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज हम लोग वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 18 से। भजन संहिता 18 से देखेंगे और यहाँ पर वचन देखते हैं 29 यहाँ पर इस प्रकार है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पे धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से सैर पनाह लांघ जाता हूँ। दाऊद यहाँ पे लिखता है कि परमेश्वर यदि सहायता करे तो वो एक बड़ी सेना को भी हरा सकता है और एक ऊंची सैर पनाह को भी वो लांघ सकता है। तो दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर पूरी निर्भरता से चलता है और परमेश्वर उसके विश्वास के अनुसार उसके जीवन में कार्य करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर पर पूरी तरीके से भरोसा रखकर दाऊद ने अपना जब जीवन जिया है तो परमेश्वर ने उसके जीवन से अद्भुत काम किए, अद्भुत सामर्थ्य काम हम दाऊद के जीवन से देखते हैं। आगे पढ़ते हैं, वचन 30 पढ़ते हैं। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है और यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने शरणागतों की ढाल है। वचन 31, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई और चट्टान है? ये वही ईश्वर है जो सामर्थ्य से मेरा कटिबंध बांधता है। दाऊद लिखता है कि ये वही है जो सामर्थ्य देता, और सामर्थ्य से मतलब दाऊद लिखता है कि मुझे साहस देता है और वो मुझे मजबूत करता है और साहस के साथ सामर्थ्य के साथ मेरे साथ रहता है और मेरे मार्गों को सिद्ध करता है। वचन 33, वही मेरे पैरों को हिरणियों के पैरों के समान बनाता है, वही मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वचन 34, वो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है, तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। 36, तूने मेरे पैरों के लिए चौड़ा स्थान कर दिया है और मेरे पैर नहीं फिसले। तो परमेश्वर के यहाँ वचन जो अपने दास दाऊद के द्वारा इस पुस्तक में दिया है भजन संहिता में, और उसमें कहता है दाऊद कि परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी है, परमेश्वर ने उसके मार्ग को चौड़ा किया है, उसके स्थान को चौड़ा किया है। तो परमेश्वर जो है वो अपने दास दाऊद को इस वचन के द्वारा, इस भजन के द्वारा जो उसने लिखा है, सो उसके जीवन में उसने काम किए हैं, और उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में देखा है, उसके सामर्थ्य हाथ को अपने जीवन में देखा है और परमेश्वर के सामर्थ्य काम को भी अपने जीवन में उसने देखा है। तो हम लोग आज जो इस विषय पे बात करेंगे वो है परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है, परमेश्वर की सामर्थ्य ना, या फिर परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है। परमेश्वर सामर्थी है और परमेश्वर की सामर्थ्य उसके कार्यों में प्रकट होती है। वो कार्य जो अपने लोगों के बीच में वो करता है, अपने बच्चों के जीवन में वो करता है, समझ रहे, अपने बच्चों के जीवन में वो कार्य करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के सामर्थ्य परमेश्वर के लोगों में, और परमेश्वर के सामर्थ्य परमेश्वर के लोगों के द्वारा। तो परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर के लोगों में और लोगों के द्वारा, तो उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर और हमारे द्वारा भी होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि हमने वचन पढ़ा है, जैसा कि हमने वचन में देखा है कि परमेश्वर ने जो वादे किए हैं, दाऊद लिखता है कि वो मेरा कटिबंध बांधता है, सामर्थ्य के साथ मेरा कमर बांधता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसा करता है, परमेश्वर के अद्भुत कार्य उसके जीवन में दिखते हैं। और सिर्फ उसके ही जीवन में नहीं, बाइबल भरी पड़ी है ऐसे अनेक कार्यों से जो कि परमेश्वर के कार्य उनके लोगों के जीवन में हुए हैं। और परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य काम हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में हम परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य काम को देखते हैं। किसी को भी ले लो, कई सारे, अगर आप देखो अब्राहम के जीवन में ले लो, परमेश्वर ने अब्राहम ने 318 सैनिकों के द्वारा, अपने 318 सैनिक भी नहीं, सेवक लिखा हुआ एक्चुअली वहाँ पर,
उसके द्वारा उसने एक बड़ी सेना को हराया और अपने भतीजे को छुड़ा के लेके आया। अद्भुत कार्य ना, अद्भुत कार्य परमेश्वर करता है। इतने नहीं, अगर दाऊद उसके मूसा के जीवन में देखो ना, मूसा के जीवन, जबकि एक चरवाहा है मूसा, भेड़ बकरी चरा रहा है, परमेश्वर उसको बुलाता है, बुजुर्ग है, बूढ़ा हो गया, 80 साल का है, पर 80 साल के बुजुर्ग के अंदर सामर्थ देखो, परमेश्वर कैसी सामर्थ देता है। वो मिस्र के राजा को झुकाता है। तो क्या ये मूसा के सामर्थ? नहीं, परमेश्वर की सामर्थ है जो उस व्यक्ति के द्वारा कार्य कर रही है। तो परमेश्वर के सामर्थ व्यक्ति में, परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर और हमारे द्वारा, राइट। परमेश्वर के सामर्थ हम में और हमारे द्वारा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मूसा के जीवन में ना परमेश्वर ने अद्भुत इससे कार्य किया है। मिस्र में जो उसने इतना अमेजिंग कार्य किया है परमेश्वर ने, वो लोगों ने देखा और मूसा का भय माना, मूसा के परमेश्वर का भय माना, और लोग वहाँ से निकल आते। चाहे फिर लाल समंदर को 2 भाग करना हो, लाल समंदर का 2 भाग करके परमेश्वर ने उसके अपने लोगों पर अपनी महिमा को प्रकट किया ना, कि परमेश्वर उनके साथ, उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। चाहे चट्टान से पानी निकालना हो या फिर उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना हो, परमेश्वर के कार्य, अद्भुत कार्य को हम देखते हैं। चाहे फिर एलिया हो, चाहे फिर एलीसा हो, कोई भी हो, अद्भुत कार्य परमेश्वर के ना। और इतने नहीं, नए नियम में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के अद्भुत कामों को जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा होते हैं। नया नियम मसीह यीशु के साथ खुलता है, यीशु के साथ शुरू होता है, और यीशु के द्वारा हम अद्भुत कामों को देखते हैं परमेश्वर। हालांकि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर थे, परंतु उस समय के लोगों के हिसाब से वो मनुष्य ही थे, और वो मनुष्य थे भी, 100% मनुष्य भी थे। तो वो लोग हैरान हो, अब हम लोग पढ़ते हैं तो फरीसी शास्त्रियों के द्वारा एक सेंटेंस कहा जाता है, एक शब्द, उनको वाक्य कहते हैं कि ये व्यक्ति कैसे इतने अद्भुत काम कर सकता, कैसे इतने अद्भुत चमत्कार दिखा सकता है। और ये भी कहते हैं यदि परमेश्वर इसके साथ ना हो तो ऐसा नहीं कर सकता, यदि परमेश्वर किसी के साथ ना हो तो इस तरीके के कार्य वो नहीं कर सकता। तो क्या दिखता है? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो रही है, उसके पुत्र में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई। आज परमेश्वर की सामर्थ हम में और आप में प्रकट होती है, उसके संतानों में है, उसकी देह में है। मसीह की देह में परमेश्वर की सामर्थ, कलीसिया में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई। यीशु ने बोला था अपने चेलों को, यरूशलेम में रुके रहो, तब तक नहीं जाना जब तक वो सहायक ना आ जाए, जब तक तुम्हें सामर्थ न मिल जाए रुके रहो, जब तक तुम्हें सामर्थ न मिल जाए रुके रहो, यही ठहरे रहो। और हम लोग देखते हैं प्रेरितों काम के 2 अध्याय में क्या होता है। प्रेरितों काम के 2 अध्याय में देखते हैं कि पेंतेकुस्त का दिन है, वहाँ पर बहुत सारे यहूदी जो अलग अलग जगहों से आए हुए इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा है वहाँ पर, और वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा का आगमन होता है। कहाँ पर? परमेश्वर के लोगों पर। वहाँ पर प्रेरितों काम में हम देखते हैं। चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग चलते हैं प्रेरितों काम की किताब में, और वहाँ पर देखेंगे प्रेरितों के काम का 2 अध्याय, एंड यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार लिखा हुआ परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कैसा लिखा है। कहता है कि जब पेंतेकुस्त का दिन आया, जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे, और अचानक एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और हम देखते हैं यहाँ पर कि जो परमेश्वर ने जो काम किया है, वचन पढ़ते हैं वापस से। क्या लिखा है? जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह इकट्ठा थे, एकाएक आंधी से आकाश की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए।
जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य भाषा बोलने लगे। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आ रहा है। यीशु ने क्या बोला था? यहीं पर रुके रहना, यहाँ से जाना नहीं, यहीं पर रुके रहना। कहाँ रुके रहना? यरूशलेम में रुके रहना, जब तक तुम्हें सहायक ना। अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि सहायक आया हुआ है, और जहाँ पर वो बैठे थे सारा घर भर गया है, सारा घर गूंज गया। वहाँ पर बैठे थे ये लोग जहाँ पर ये, और क्या देखते हैं? आग की सी जीभें फटती हुई वहाँ पर आई है, उन पर ठहर गई हैं, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और वचन 5 कहता है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वो शब्द हुआ तो बड़ी भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित हुए और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारथी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया और यहूदिया, कप्पदूकिया और पेंतुस और असिया और फुगिया, फंगफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरैने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी हैं। परंतु हम अपनी अपनी भाषा में उनके परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर के लोगों पर प्रकट हो रही है। यहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर प्रकट हो रही है। आगे देखेंगे हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर ये जब बातचीत कर रहे हैं एक दो, तो पतरस खड़ा हुआ और पतरस को मौका मिला, पतरस को मौका हुआ। और पतरस 14 में पतरस खड़ा हुआ है और इस प्रकार लिखा है यहाँ पर, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहले दिन चढ़ा है, परंतु ये वही बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। क्या? परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूँगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। इसके आगे हम देखते हैं कि पतरस ने एक अच्छा संदेश प्रचार किया है, और इस संदेश में एक बहुत ही अद्भुत बात हुई है। और वो क्या है? वो पता है? वो ये है कि पतरस के इस संदेश से वहाँ पर बैठे हुए, जैसा कि वचन में लिखा है कि बहुत सारे जगह के लोग आए थे, अलग अलग भाषा जानने वाले थे, और पतरस का जब संदेश हो रहा है तब भी उनको अपनी अपनी भाषा में शब्द सुनाई दे रहा है। अब सोचो, पतरस एक भाषा में बोल रहा है, पतरस इब्रानी भाषा में संदेश दे रहा है, और वहाँ पर सबको अपनी अलग अलग भाषा में सुनाई दे रहा है। किसी को अपनी भाषा, किसी को अपनी, सबको अलग अलग भाषा में वो संदेश सुनाई दे रहा है। और सब हैरान हो रहा है इस बात को लेकर कि कैसे ये हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे पतरस के मुंह से शब्द निकल रहे हैं, बीच में कोई एक कंप्यूटर लगा है और वो पतरस की आवाज़ को लेता है और कई सारी आवाज़ों में डिफाइन करता है, कई सारी भाषा में, और उसके बाद आगे सबको ट्रांसफ़र करता है। परंतु अगर ऐसा हो तो सबको आगे जो है बहुत सारी आवाज़ें आएगी। एक्चुअली वहाँ पर परमेश्वर का कार्य है जो पतरस की आवाज़ को ट्रांसलेट करके सबको अपनी अपनी भाषा में सुन पा रहा है। पतरस बोल रहा है, वो सुन रहे हैं। पतरस इब्रानी में बोल रहा, बाकियों को अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रहा। अद्भुत है, कितना अद्भुत! ये परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य। यहाँ पर कितने सारे देश जगहों के नाम दिए गए और वहाँ पर उनकी भाषाएं अलग अलग थी। पतरस इब्रानी में बोल रहा, कोई अरबी में सुन रहा, कोई मिस्री में सुन रहा, कोई रोम की भाषा, अलग अलग भाषा में सुन रहे लोग। और ये उनके लिए आश्चर्यचकित था, ऐसा कैसे हो सकता है। पवित्र आत्मा ने पतरस के भाषा को ट्रांसलेट किया और ट्रांसलेट करके उनकी भाषा में प्रचार किया।
जो कि भाषा पतरस भी नहीं जानता था, जो उसके लिए एक से अन्य भाषा थी, पतरस भी नहीं जानता था, पवित्र आत्मा ने ट्रांसलेट किया। और यहाँ पर क्या हुआ पता है? परमेश्वर की सामर्थ्य मनुष्य में, हाँ उस मनुष्य को, वो परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हैं परंतु उस मनुष्य को देख रहे हैं, वो पतरस को देख रहे हैं और पतरस की आवाज़ को सुन रहे हैं अपनी भाषा में। परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हो रही है। और सामर्थ्य परिणाम क्या हुआ? वचन कहता है कि लगभग 3000 लोग, 41 में कहता है, 2:41 में, 41 में, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोग, 3000 के आसपास लोग, एक दिन में 3000। पतरस कितना सफल प्रचारक था, कितना सफल हुआ यहाँ पर। हाँ, कैसे? परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। तो परमेश्वर की सामर्थ्य उसके लोगों में काम करती है, परमेश्वर के लोगों में काम करती है। जब हम उसके लिए निर्णय लेते हैं ना, जब हम परमेश्वर के लिए निर्णय लेते हैं, जब परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और जब हम परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं, दीन होते हैं, तो परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करता है, परमेश्वर इस्तेमाल करता है। समझ रहे हैं? आपके जीवन में ऐसे मौके वो ला सकता है जहाँ पर वो आपको इस्तेमाल करना चाहे, परंतु यदि आपकी हाँ है तभी वो आपका इस्तेमाल कर पाएगा, परंतु यदि आपकी हाँ नहीं है तो नहीं कर पाएगा। परमेश्वर को हाँ कहना है, परमेश्वर को हाँ कहना है, परमेश्वर को ना नहीं कहना। इस्तेमाल होने के लिए हाँ कहना है। हाँ, अगर हम हाँ करते हैं तो वो इस्तेमाल कर पाएगा। हम जानते हैं हमारे पास्टर को ना, पास्टर काल के लाइफ को, उनके पास, हाँ मैंने एक दिन उनके मैसेज में सुना था कि वो कह रहे, हाँ मैंने सुना था कि वो कह रहे थे कि वो उनके पास एक मौका था, वो चाहते थे कि इंजीनियर बन करके कहीं किसी दूसरे देश में सेटल हो जाए। पर उसी समय परमेश्वर ने उन्हें आवाज़ दी, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और वो बाइबल स्कूल के लिए परमेश्वर ने अपने लिए बुलाया। और वहाँ उन्होंने, अब उनको निर्णय लेना था और उन्होंने निर्णय लिया कि अब वो इंजीनियर बन करके अपना मुकाम दुनिया में नहीं ढूंढेंगे, परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। परमेश्वर उन्हें बुला रहा है और उन्होंने वो निर्णय लिया। और आज हम देखते हैं कि पास्टर काल के उस काम को, जो उनके द्वारा हुआ है, जो कि हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में कितने सारे लोग उनके द्वारा परमेश्वर के पास आए और कितने सारे लोगों के प्राण बचे। हमें कितना अद्भुत कार्य हुआ उनके द्वारा ना, हमें जिंदा। तो परमेश्वर करता है, राइट, परमेश्वर करता है। हजारों लोग उनके द्वारा बचाए गए, हजारों लोग। वो अगर वो चुनाव करते कि नहीं उन्हें इंजीनियर बनना है और जाकर के कहीं रहना, सेटल होना, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी अपनी जगह पे सेट हैं। मगर फ़र्क क्या है? वो सिर्फ अपना परिवार संभाल रहे, राइट, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। पर पास्टर काल ने जो निर्णय लिया ना, उन्होंने परमेश्वर के परिवार की जिम्मेदारी उठाई। समझ पा रहे हैं? और वो बढ़ता जा रहा, वो बढ़ रहा है, हाँ वो बढ़ रहा है। समझ रहे? तो जब हम निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर के व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हुई है। परमेश्वर की सामर्थ्य हम कलीसिया में भी देखते हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में सामर्थ्य दिया, देह में, हाँ परमेश्वर की देह में सामर्थ्य है, क्योंकि देह जो मसीह के साथ जुड़ी हुई है। और मत्ती के 16 में हमने देखा है कि यीशु ने कहा है, वचन कहता है कि परमेश्वर ने वहाँ पर अधिकार दिया, 16-18 में उसे अधिकार दिया है कि नरक के यानी अधोलोक के फाटक, यानी नरक के फाटक यानी शैतान और उसके दूतों का जो ताकत है वो कलीसिया पे प्रबल नहीं होगा, कलीसिया प्रबल होगी। वो उनको थोड़ा बहुत नुकसान जो भी है उनके अधिकार में उतना वो कर सकता है, परंतु प्रबल नहीं हो सकता कभी। तो अधिकार जो है कलीसिया पे दिया गया। 19 में कहता है स्वर्ग का अधिकार है कलीसिया के पास, और कलीसिया मसीह की देह है। इफिसियों 4:12 के हिसाब से कलीसिया जो है मसीह की देह है। तो मसीह की देह में सामर्थ्य, राइट, मसीह की देह सामर्थ्य। पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर कहाँ पर, पवित्र आत्मा कहाँ पर आया? परमेश्वर ने भेजा उसको, कहाँ? सब इकट्ठा थे कलीसिया में, राइट। परमेश्वर ने कलीसिया को सामर्थ्य दी है। परमेश्वर के लोगों में सामर्थ्य, किसकी सामर्थ्य? परमेश्वर की सामर्थ्य। परमेश्वर अपने लोगों में सामर्थ्य देता, सामर्थ्य कार्य करता है और लोगों के द्वारा कार्य करता है। हमने देखा अभी कि परमेश्वर ने अद्भुत रीत से अपने लोगों के द्वारा काम किया, राइट। परमेश्वर अपने लोगों में भी काम करता है।
अगर किसी के अंदर कोई सीकनेस होती है, कोई बीमारी होती है, कोई तकलीफ़ होती है, तो परमेश्वर उसकी कमज़ोरी को निकालता है, परमेश्वर उसकी कमज़ोरी को दूर करता है, परमेश्वर उसकी बीमारी या फिर जो भी उसमें कमी है उसको दूर करता है और उसे मजबूत बनाता है। वचन कहता है उसने निर्बलों को चुना, उसने निर्धनों को चुना है, उसने मूर्खों को चुना है, ताकि क्या करे, सामर्थी बनाए, धनवानों को लज्जित करे, बलवानों को लज्जित करे, ज्ञानवानों को लज्जित करे। तो कैसे करेगा? जब उनको मजबूत बनाता है। हम देखते हैं लूका के 6 अध्याय में, राइट, लूका के 6 अध्याय में देखेंगे, यहाँ पर एक सूखे हाथ का व्यक्ति है, उसका हाथ सूखा हुआ है, उसका हाथ सूख गया। कभी भी बचपन से आज तक उसके हाथ में कोई हरकत नहीं हुई है। फरीसी शास्त्री यीशु पर दोष लगाने का मौका ढूंढे और उसको इस जगह पर यहाँ फंसाना चाहते हैं। लूका के 6 अध्याय में हम देखते हैं कि वो लोग, वचन 7 कहता है कि 106 देख लेते। तब ऐसा हुआ किसी और सप्ताह के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। यीशु मसीह वहाँ पर है और वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखे वो सप्ताह के दिन उसे चंगा करता है या नहीं, परंतु वो उनके विचार को जानता था। मसीह उनके विचार को जानता। देखिए यहाँ पर सूखे हाथ का व्यक्ति है, हाथ उसका मरा हुआ सूख गया है, बचपन से अभी तक कोई हरकत नहीं उसके हाथ में, कोई आशा भी नहीं कि आगे वो कभी चंगाई पाएगा, परंतु परमेश्वर के पास आशा है। उसके माता पिता, उसके जो भी लोग हैं, जो भी उसके रिलेटिव, उन्होंने इलाज करा के बहुत कोशिश करी है, परंतु वो ठीक नहीं हो पाया, कोई आशा नहीं। आज वो भी उस मंदिर में, आज भी आराधनालय में है, वो सप्ताह के दिन परमेश्वर की महिमा के लिए है और परमेश्वर की महिमा के लिए है। और यहाँ पर आज परमेश्वर भी है, लोग भी हैं, परमेश्वर भी उपस्थित है, मसीह यीशु यहाँ पर है। और हम देखते हैं कि फरीसियों ने देख लिया कि वो आज वो सूखे हाथ वाला व्यक्ति है और हो सकता है मसीह यीशु इसको चंगाई दे, तो उनको तो मौका ढूंढना था। क्या सप्ताह के दिन चंगाई देगा? अवश्य देगा। क्यों? क्योंकि तुम जानते नहीं कि वो कौन है। हालांकि बताने की कोशिश करी बहुत बार, यीशु ने बहुत बार प्रकट करने की कोशिश की और किया भी, परंतु उनके आँख और कान बंद थे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि यीशु वो उसके ताक में थे कि उस पर दोष लगाए, और लिखा है कि यीशु वचन 8 में यीशु उनके विचार जानता था, उनके मन की बातें जानता था वो कि वो क्या सोच रहे हैं। इसलिए अब देखिए यहाँ पर, इसलिए उसने सूखे हाथ वाले व्यक्ति से कहा, उस मनुष्य से कहा, उठ खड़ा हो। लिखा उठ, बीच में खड़ा हो। जहाँ पर वो था, जहाँ पर वो बैठा था, यीशु ने उसे बोला उठ जा और आके बीच में खड़ा हो। लिखा है वो उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे पूछता हूँ, सप्ताह के दिन क्या करना उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या प्राण को नाश करना? उन्होंने उससे सवाल किया, यीशु ने सवाल किया, क्या सही, क्या बताओ, सही क्या? जवाब नहीं दिया उन्होंने कुछ। और यहाँ पर एक बात है, वो व्यक्ति कि नहीं बैठा था एक तरफ, कहीं किनारे एक तरफ कहीं बैठा था। यीशु ने उससे बोला आजा, उठ के आ, उठ के आ। कहाँ खड़ा हो? बीच में, बीच में खड़ा। अभी तक वो व्यक्ति तिरस्कृत है, अभी तक वो व्यक्ति कमज़ोर है, उसकी कमज़ोरी है, वो दूसरे के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर है, दूसरे मुकाबले वो कार्य नहीं कर सकता। वो जहाँ पर भी जाता है उसका तौहीन होता है। क्यों? क्योंकि उसकी शारीरिक कमज़ोरी है और ये कमज़ोरी उसे दूसरों से कम बनाती है। यही कमज़ोरी के लिए उसे निकाल दिया जाता है। चुनाव, अगर कोई कहीं किसी काम के लिए बुलाया जा रहा है तो अगर ये जाते इसको वहाँ से हटा दिया जाता है। क्यों? तुम योग्य नहीं हो। वो अयोग्य ठहरा है अभी तक, बचपन से लेकर के आज तक हर जगह वो अयोग्य ठहरा है। उसको एक तरफ निकाल दिया गया, किसी ने उसकी फिक्र नहीं करी। आज समय है, हमेशा किनारे खड़ा किया गया उसको, किनारे हो जा, हट जा इधर से, किनारे जा, तेरी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर तेरी कोई ज़रूरत नहीं, तू जा यहाँ से। पर यीशु ने बोला आगे आ, आगे आ, आके बीच में खड़ा हो, आगे बीच में खड़ा हो। एक समय था कि उसको तिरस्कृत किया जा रहा, आज मौका है, बोलता आगे आ। समझ रहे? उसको बीच में खड़ा किया परमेश्वर ने, और वो कहाँ खड़ा हुआ? बीचों बीच में आकर के। अब फरीसी की नज़रें किस पर? मसीह पर। अब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? यहाँ पर क्या हो रहा? परमेश्वर की महिमा इस व्यक्ति में प्रकट होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये अलग व्यक्ति है, ये तिरस्कृत व्यक्ति है, ये कमज़ोर, ये वीकनेस, इसके अंदर कमज़ोरी है, इसका शरीर ठीक नहीं है, ये कमज़ोर व्यक्ति है, ये दोनों ये कुछ कर नहीं सकता, ये अन्य लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, ये कमज़ोर है।
अब मसीह क्या करेगा इसको? अब यीशु क्या करेगा? यीशु क्या करेगा? यीशु ने क्या कहा वचन 10 में? तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा। यीशु ने चारों तरफ देखा, जो लोग बैठे थे सब उसी की ओर देख रहे थे, उन दोनों की ओर, यीशु की ओर और उसकी ओर। अब क्या करेगा? देख रहे हैं यहाँ पर। एक समय तक उस व्यक्ति की ओर कोई देखता नहीं था, कोई ध्यान नहीं देता था। आज समय है कि परमेश्वर ना, जब यीशु ने बुलाया तो सब उसको देख रहे हैं, सबका ध्यान उसकी तरफ। अब वो सेंटर में आ गया व्यक्ति, जो तिरस्कृत था, जो किसी योग्य नहीं था, अब वो सेंटर में है। क्यों? क्योंकि यीशु ने बुलाया। जब यीशु बुलाते तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी तक बैठा था भीड़ में, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, परंतु जब बुला लिया गया तो सबकी नजरें उस तरफ, सबकी आंखें उस तरफ। क्यों भाई? इसको यीशु ने बुलाया। अब यीशु ने बुलाया तो कुछ ना कुछ तो करेगा, समझ रहे? क्योंकि यीशु भी बेमकसद किसी को बुलाता नहीं, उसने आपको बुलाया है, बिना मकसद नहीं बुलाया। कुछ ना कुछ योजना है उसकी आपके जीवन में, आपके जीवन में योजना है। आप बने रहिए, सबकी नज़रें लगी हुई हैं उस व्यक्ति की ओर। यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा, यीशु ने कहा अपना हाथ बढ़ा। सोचो, हाँ, ये सोच के देखिए, बचपन से लेके आज तक उसके हाथ में बिल्कुल कोई हरकत नहीं हुई है, मरा का मरा हाथ है। अब यीशु बोलता हाथ बढ़ा, कैसे बढ़ाएगा वो? कभी तो आज तक हिला ही नहीं हाथ उसका। उसके पास एक बोलने के लिए वाक्य था, एक वाक्य था उसके पास, प्रभु आज तक कभी इसमें कोई हरकत नहीं हुई, आज कैसे होगा? नहीं होगा। अगर वो अपनी सोच में, अपने मनुष्य शरीर के हिसाब से, अपनी मानवीय सोच में अगर होता तो ये बोल सकता था वो कि प्रभु बचपन से मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं होता इसमें, वैसे का वैसा। मेरे माता पिता ने बड़ी कोशिश की, सब ने कोशिश की, कुछ नहीं हो सकता। नकारात्मक बातें नहीं की, आस नहीं छोड़ी उसने। यीशु ने बोला हाथ बढ़ा, और आगे लिखा है उसने ऐसा ही किया। आमीन। उसने ऐसा ही किया, उसने ऐसे ही किया। क्या उसके लिए संभव था? नहीं। क्या उसने कोशिश नहीं करी? करी, बहुत कोशिश की, इसके पहले बहुत कोशिश की होगी, कभी सफल नहीं हुआ। परंतु इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार क्या हुआ? यीशु ने बोला अपना हाथ बढ़ा, और उसने ऐसा किया, और आगे लिखा है और उसका हाथ फिर से चंगा हो गया। उसका हाथ पूरी तरीके से ठीक हो गया, लेकर उसका हाथ फिर चंगा हो गया, ठीक हो गया उसका हाथ। जो अभी तक कभी नहीं हुआ, आज हुआ। क्यों? आज किसने बुलाया? आज यीशु ने बुलाया। अभी तक कौन, कहाँ जा रहे थे लोग संसार में? किसके पास? जहाँ कोई आशा नहीं है, जहाँ कोई आशा नहीं। यहाँ आशा है। आज यीशु ने बुलाया, आज कुछ अलग होने वाला। आपको यीशु ने बोला, आपके जीवन में कुछ अलग होने वाला है, भरोसा रखो। इसके जीवन में कभी ऐसा हुआ नहीं, आज हुआ है। क्यों? आज यीशु ने बोला है क्या? हाथ बढ़ा। अपनी कमजोरी में, जो तेरा हाथ में जो आज तक कभी जान नहीं आया, कभी हिला नहीं, कभी जरा सा मूवमेंट नहीं हुआ, मैं कहता हूँ तो उसको बढ़ा, आगे कर। और उसने कोशिश की, उसने कोशिश की। एक सवाल है, पता क्यों यीशु ने बात कहा तो हाथ बढ़ा? क्या ये बिना उसकी कोशिश के हाथ चंगा नहीं हो सकता? हो सकता था, हो सकता था। पर यीशु चाहते थे कि उसके अंदर विश्वास हो, और विश्वास से उनकी बातों पर भरोसा करे, और वो कार्य करे जो उसे कहा जा रहा वो करे। अगर वो करेगा तो उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी, और परमेश्वर के सामर्थ्य काम दिखेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, यीशु ने आपको बुलाया। आपके शरीर में कमजोरी हो सकती है, आपके जीवन में कमजोरी हो सकती है, कठिनाइयाँ हो सकती हैं, आपके जीवन में बहुत सारी मानसिक तौर पे भी दिक्कतें हो सकती हैं, परंतु ध्यान रहे आपको यीशु ने बुलाया। जब वो कहे हाथ बढ़ाओ तो आप हाथ बढ़ाओ, जब वो कहे अपनी कमजोरी में खड़े हो तो खड़े हो। परमेश्वर की सामर्थ आप में प्रकट होगी, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मनुष्यों में प्रकट होती है, और मनुष्यों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। और यहाँ पर हुआ, पर उसने कहा हाथ बढ़ा, और उसने हाथ बढ़ाया और वो चंगाई पा गया। हालेलुया। वो चंगाई मिल गई उसको, परमेश्वर की महिमा हो यहाँ पर। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का कार्य उसने विश्वास से किया। यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें
बढ़ा सकता है। परमेश्वर हमारी सीखनेस को, हमारी कमजोरी को, हमारे बिजनेस को, हमारे नौकरी को, हमारे घर को, हमारे बच्चों को, हमारे कारोबार को संभाल सकता है। यदि आप भरोसा करते हैं तो वो कर सकता है। परंतु शर्त इतना ही है, फर्क सिर्फ इतना ही है, शर्त इतनी ही है कि जब वो कहे हाथ बढ़ा तब हाथ बढ़ाओ, जब वो कहे कदम बढ़ा तो बढ़ाओ। पर वहाँ डाउट नहीं मैंने सब करके देख लिया, नहीं अवश्य करके देख लिया आपने, परंतु अब कौन कह रहा है? अब मसीह कह रहा है। अब यीशु का शब्द है कि बढ़ा और बढ़ाना है। एक चीज़ और, फरीसी और शास्त्रियों की नज़र थी वहाँ पर, उसको देख रहे थे। परमेश्वर की महिमा हुई, परमेश्वर की महिमा हुई। बगल में 5वां अध्याय है, यहाँ पर एक लकवे का रोगी है। इसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। इसके दोस्त हैं या फिर उसके रिलेटिव हैं, लिखा है वो पूरा लकवा को मारा है और यीशु एक घर में उपदेश दे रहे हैं और फरीसी और व्यवस्थापक भी वहाँ पर हैं जो गलील और यहूदिया से आए हुए हैं। बहुत कई सारे लोग हैं वहाँ पर जो उनके उपदेश को सुन रहे हैं। और लिखा है 18 में कि उस समय कई लोग उस मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढने लगे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। इस घटना को आप लोगों ने सुना है और बहुत बार प्रचार हुआ इस पर। मुझे एक चीज़ बोलना है यहाँ पर कि ये व्यक्ति भी पूरी तरीके से निष्फल है, पूरी तरीके से निष्क्रिय है। क्यों? क्योंकि इसके लोग, इसके जानने पहचानने वाले, इसके लोग इसे उठाकर लाए हैं चारपाई पे। वो चारपाई पे पड़ा हुआ है, चारपाई पे कभी उठ नहीं पाया, वहीं पर लेटा। ऐसा लग रहा है जितना दिन जिंदा रहेगा वो उसी चारपाई पे पड़ा रहेगा, कोई आशा नहीं है। परंतु एक दिन जब मसीह उस एरिया में आया तो इसके लोगों को आशा आ गई, इसके लोगों को मौका मिल गया, नहीं यीशु आया, ये कुछ करता है, चलो हम जानते हैं, मैंने सुना है इसके विषय में और हम चलेंगे यीशु के पास। यीशु के पास जाएंगे तो इस बार हमें निराशा नहीं हासिल होगी। हमने बहुत कोशिश की है, हमने बहुत जगह इलाज कराया, बहुत ढूंढा है, परंतु अभी तक कोई हल नहीं मिला है। पर आज हम मसीह के पास जाएंगे। पर जब लेके आते हैं, पहले तो उसे उठा के लाना यीशु के पास तक वो चुनौती थी, और दूसरी उससे बड़ी चुनौती उनके सामने तब आ गई जब उन्होंने देखा कि भीड़ बहुत है, भीड़ है और वो जा ही नहीं पा रहे। लिखा है कि उन्होंने कोशिश की है, नहीं जा पाए। उनके सामने ऑप्शन था, पता, 2 ऑप्शन थे। क्या? या तो रुके वहीं पर इंतज़ार करें, सभा ख़त्म हो जाए, फिर यीशु से मिले, या फिर लौट जाए जहाँ से आए थे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि अद्भुत बात होती है। इन दोनों में से उन्होंने, दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन उन्होंने नहीं चुना, उन्हें तीसरा चुना। क्या? हम वेट नहीं करेंगे, हम लौटेंगे नहीं, हम जहाँ जिस कार्य के लिए आएंगे उसे पूरा करेंगे। हमने यीशु पर भरोसा किया है, वो चंगाई दे सकता है, लोगों के जाने का इंतज़ार नहीं करेंगे। लिखा है कि जब उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिला तो मसीह जिस घर में था वो उसकी छत पे चढ़े, उन्होंने छत के खपरेल हटा दिए और खाट के समेत वहाँ पर यीशु के सामने उतार दिए। देख रहे, ये रिस्क वाला कार्य था। किसी के दूसरे के घर में जाके छत खोलना, किसी के बने बनाए घर ना, अच्छा खासा घर बना है और किसी के घर को बिगाड़ना, ये आसान काम नहीं है। रिस्क लिया उन्होंने, इसके लिए उनको भारी दाम चुकाना पड़ सकता था, मैं भी पढ़ा भी हूँ, पर उन्होंने उन्होंने रिस्क लिया। उन्हें प्यार था अपने उस व्यक्ति से जिसको वो लाए थे, और दूसरी बात उन्हें विश्वास था मसीह पर कि अगर यीशु के पास हम पहुंच गए तो फिर हमारी कमजोरी दूर हो जाएगी और परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी। होपलेस थे, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, और यहाँ पर उन्होंने यीशु के सामने उस व्यक्ति को उतार दिया। वचन 20 कहता है, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। देख रहे, उनके इस साहसी कार्य को यीशु ने देखकर, साहसी कार्य था, हिम्मती का, विश्वास भरा कार्य था। यीशु ने उसके कार्य को देख करके उस व्यक्ति को चंगाई दी।
उस व्यक्ति से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। प्रशंसा, उसको अच्छा लगा ये विश्वास भरा कार्य पता। जब हम मसीह के लिए रिस्क लेते हैं तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर साथ में, मसीह साथ में है। उन्होंने छत से उतार दिया और हम देखते हैं यहाँ पर कि जब उसने कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तो फरीसियों में वाद विवाद होता है, परंतु उस तरफ हम ना जा करके हम लोग एक घटना दे यहीं पर आगे बढ़ते हैं। और वचन 24 नहीं 22, यीशु ने उनके मन की बातों को जानकर उनसे कहा तुम अपने मनों में क्यों विवाद कर रहे हो? क्या सहज है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? बिल्कुल। कौन किसके पाप क्षमा कर, कौन व्यक्ति, कोई किसी का पाप क्षमा नहीं कर सकता, पता, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार किसी के पास है नहीं। अगर है तो एक ही है, वो परमेश्वर है, क्योंकि मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं कर सकता, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा क्या सहज है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर ये कहना कि उठ और चल फिर? साधारण व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य कठिन है, दोनों बातें कठिन है। इसलिए तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। सिर्फ यीशु के पास ही पाप क्षमा करने का अधिकार, और किसी के पास नहीं। यीशु ने उसको कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उसने क्षमा किया। अगर परमेश्वर किसी को क्षमा करे तो क्षमा मिलती, अगर यीशु की क्षमा कर रहा है तो क्षमा मिलती है। यीशु ने क्या किया? यीशु आए क्यों यहाँ पर? वो इसीलिए आए कि तकलीफ, परेशानी, कष्ट और पाप से लोग बच जाएं, और कोई वजह नहीं। उसने बोला हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और यीशु आज वही बात आपको भी बोलना है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं इस संदेश को और आपने यीशु पर भरोसा नहीं किया, तो आज आपके पास मौका है, आप उसे अपने हृदय में ला सकते हैं। वो आपके पापों को क्षमा करने के लिए आया। वो कह रहा पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। करना क्या है? उसके बलिदान पर विश्वास करना है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए मरा है, आपके गुनाहों के लिए मरा, क्रूस पर उसने जान दी ताकि आपके पाप क्षमा हो सके। यहाँ पर उसने कहा हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास था। उसने लकवे के रोगी से कहा मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। अपनी खाट उठा और चला जा। लकवे का रोगी है, 4-5 लोग उसे उठा के लाए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, दूर से आया होगा चेंज कर करके ना, कई सारे लोग, क्योंकि वो नंबर नहीं लिखा कुछ, पर ऐसा कहा कई लोग थे, कई सारे लोग थे। इतने सारे लोग उसको उठा के लेके आए हैं, ये भी कभी हिला नहीं आज तक। और यीशु इसको बोले उठ अपनी खाट उठा और चल। आसान था उठना? नहीं, क्योंकि आज तक हिल ही नहीं पाया। जब से वो लकवा आया मारा है उसे हिला नहीं आज तक। कोशिश बहुत करी, परंतु विश्वास, उसने भरोसा किया था कि परमेश्वर प्रभु यीशु की सामर्थ्य उसके जीवन में प्रकट होगी और मैं आज चंगाई पा जाऊंगा। जब यीशु ने बोला, क्या बोला? मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वचन 25 कहता है वो तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि वो उनके सामने उठा। किसके सामने? वही फरीसी और शास्त्री जो विवाद कुड़कुड़ा रहे थे ना, उनके सामने उठा और अपने घर गया। उसने जो चारपाई पे, जिस चारपाई पे वो लेटा था, जो उसकी कमजोरी थी, उस कमजोरी को उसने उठाया और लेके चला गया। समझ रहे? क्यों? परमेश्वर की सामर्थ अब उसमें है, परमेश्वर की सामर्थ उसमें है और उसके द्वारा उन लोगों में भी प्रकट हुई है जो मसीह को स्वीकार, जो मसीह के ऊपर दोष लगा रहे थे, जो उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखते हैं तो हमारी कमजोरियों में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। आपकी कमजोरियों में परमेश्वर की सामर्थ आएगी और आप परमेश्वर की महिमा को महसूस करेंगे। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी जब आपकी कमजोरियों में परमेश्वर आपकी मदद करेगा, किसी भी तरीके की कमजोरी। यीशु आया इसीलिए ताकि वो हमें अनंत जीवन दे, ताकि हमें बचाए, ताकि हमें बचा सके। वो आया इसीलिए ताकि वो हमें सामर्थ्य दे, ताकि सामर्थ्य दे। परमेश्वर जो कि अपने बच्चों को बचाने आया। एक भाई जिनको हम जानते हैं, उनको कैंसर हुआ था और उन पर कोई आशा नहीं थी, कोई होप नहीं था। और हमारे कुछ लोग वहाँ गए, उन्होंने उससे बातें करी
और उसने विश्वास किया। डॉक्टर बोले तो बस ख़त्म, कुछ ही दिन है इनके पास, ज़्यादा दिन जीने वाले नहीं हैं, कुछ ही दिन है उनके पास। परंतु उन्होंने भरोसा किया। हाँ, लोग गए और उन्होंने बताया कि आप यीशु पर विश्वास करो। उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। हालात उनके सुधरने लगे। जब हालात सुधरने लगे तो डॉक्टर ने देखा है इसके अंदर जीवन के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। फिर चेक किया, बोला ओ अभी तो लाइलाज था, ये तो इसका कोई कुछ हो नहीं सकता, कोई इलाज नहीं हो सकता। परंतु अब अचानक चमत्कार हुआ है, कुछ हुआ है, अब ये ठीक हो सकता है। कुछ दिन इलाज चला, चंगाई मिली, परमेश्वर की महिमा हुई। आज उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सामर्थ उस व्यक्ति में प्रकट हुई है। परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर भी आ सकती है। परमेश्वर आपके अंदर सामर्थ्य काम करेगा ताकि आपके द्वारा उसकी महिमा हो। इसलिए जस्ट बिलीव करो, भरोसा रखो। चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, चाहे जो भी, परमेश्वर पे भरोसा रखो, उसके वचन पे भरोसा रखो। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के वचनों से उत्साहित होते हैं और आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन, उसने उसको कहा उठ, अपनी चारपाई उठा, अपना हाथ बढ़ा। हाँ, अपना हाथ बढ़ा, संभव नहीं था, कभी हुआ ही नहीं आज तक, पर आज यीशु कह रहा परमेश्वर आपको कुछ ऐसा बोलेगा आपकी कमजोरियों में जो हो सकता है आपका, हाँ, बुद्धि आपकी समझ या फिर इंसानी दिमाग कहे कि नहीं ये नहीं हो सकता, पर परमेश्वर बोलेगा करने के लिए। कदम बढ़ाओ, विश्वास करो, कदम बढ़ाओ। परमेश्वर आपके साथ है, वो अपनी सामर्थ आप में प्रकट करेगा। परमेश्वर की सामर्थ उसके बच्चों में प्रकट होगी और उसके बच्चों से परमेश्वर की सामर्थ दूसरों में प्रकट होगी ताकि उसकी महिमा हो। तो आपको बचाएगा हर एक तरफ। आया इसीलिए ना, आया इसीलिए, चाहे जैसा भी हो, परमेश्वर हमारे साथ है। परिस्थितियाँ, हालात चाहे जैसे भी हो, परमेश्वर के साथ बने रहो, वो आपको संभालेगा, आपको बढ़ाएगा। कठिनाई का समय है, कोविड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर भरोसा रखना है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर की सामर्थ जो आप में कार्य है, जो अपने आप में कार्यरत है, पवित्र आत्मा जो कि उसने अपने लोगों को दिया है, हर उद्धार पाए हुए व्यक्ति के अंदर है और वो सामर्थ्य काम करना चाहता है। इसलिए विश्वास करो, अगर परमेश्वर बोले हाथ बढ़ाओ तो फिर हाथ बढ़ाओ और वो आपके जीवन में सामर्थ्य काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। प्रभु हम जानते हैं कि आपने इसीलिए बुलाया है, आपने इसीलिए चुना है परमेश्वर, आपने इसीलिए नियुक्त किया। प्रभु हम ठुकराए हुए थे, प्रभु हम किसी योग्य नहीं थे, पर आपने हमें वहाँ से निकाला और बीच में खड़ा किया। आज लोगों की नज़रें आपके लोगों पर हैं परमेश्वर, और आप उनके जीवन में सामर्थ्य काम करते हो और जिससे आपकी महिमा होती है। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप हर एक सुनने वाले को इंकरेज करो, उत्साहित करो और हर एक के जीवन से अपनी महिमा लो पिता। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, समान।